मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वर्कशीट में। बच्चों, आप सबको बता दें कि इस वीक से आप लोगों की 6, 7, 8 की कॉमन वर्कशीट नहीं आएगी। आप लोग हमेशा 2 वर्कशीट करते थे, एक 6, 7, 8 की कॉमन और एक आपके सब्जेक्ट की। लेकिन इस हफ्ते से आपको जो वर्कशीट्स मिलेंगी वो होंगी आपके ही सब्जेक्ट की, आपके ही क्लास की 2 वर्कशीट। एक आज जो मंडे को आई है, एक आपको सोशल साइंस की वर्कशीट आई है और एक इंग्लिश की। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करेंगे इसको। और बच्चों, फिर उसके बाद आप दूसरी वीडियो देखिएगा जिसमें हम इंग्लिश की आपकी जो दूसरी वर्कशीट आई है वो, तो हमने आपके अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वर्कशीट्स की वीडियो बना के अपलोड की है। तो एक वर्कशीट या फिर एक सब्जेक्ट देखने के बाद आप दूसरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको वो वर्कशीट पूरी समझ आ जाए। तो बच्चों, आपको एक डेट की 2 वर्कशीट्स आई हैं इस बार। ओके बच्चों, तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह के, आपको पता है कितनी विविधता वाला देश है हमारा, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की जाति धर्म के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका जो खाना होता है, भाषा होती है, रहन सहन होता है, वो भी सब अलग है। लेकिन हम सब क्या रहते हैं, मिलकर रहते हैं। और ये क्या कहलाता है, विविधता। मतलब इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। कि इतने सारे कास्ट रिलीजन, ये सारे डिफरेंसेस हैं, उसके बाद भी हम लोग इंडिया में सब यूनिटी के साथ मिलके रहते हैं। सो इसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी या फिर विविधता। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने क्या किया था बच्चों, हमने इसी के लिए कि कितने लैंग्वेजेस, कितने फेस्टिवल्स, कितने तरह के फूड खाए जाते हैं, उसकी हमने एक लिस्ट बनाई थी लास्ट की वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 5 में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं इस चैनल के। ओके, जब लोग पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िबद्ध धारणाओं या फिर सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव कहलाता है। आपने सुना होगा जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत अलग अलग तरह का होता है। किस तरीके से अलग अलग होता है, देखिए कि लड़का और लड़की में अंतर, ठीक है, कास्ट के, कि ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, ये लड़का है, लड़के ये काम नहीं कर सकते, लड़के ये काम नहीं कर सकती, ठीक है बच्चों। और रूढ़िवादी सोच की, बहुत पुरानी सोच की, नहीं घर का कोई भी काम है ये लड़का ही करेगा या फिर लड़की करेगी। इस तरीके से बहुत ऐसी बातें हैं जो कि रूढ़िवादी हैं और धारणाओं पे आधारित हैं। तो ये बच्चों क्या कहलाता है, भेदभाव, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने भी पक्का कुछ महसूस किया होगा। अगर लड़के तो सुना, अरे लड़के रोते थोड़ी ना है, लड़की हैं तो सुना होगा, अरे घर का काम कौन करेगा, लड़कियां तो करेंगी, बाहर नहीं जाना, रात को 9 बजे से के बाद बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं घूमना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लड़के हो के भी आपने सुनी हैं, लड़की हो तो आपने सुनी है, कि लड़कों को बोलते हैं कि तुम कमज़ोर थोड़ी ना हो, लड़कियों की तरह रो नहीं सकते हो। क्या उनके पास दिल नहीं है, उनके पास फीलिंग्स नहीं है? तो इसी वजह से यही होता है भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों को कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं, परंतु ये सही नहीं है। अगर आप देखें आजकल ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है। हम केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, सब समान है। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं जो कहने को तो काम लड़के के थे लेकिन लड़कियों ने किए, और कुछ काम जो लड़कियों के थे वो लड़कों ने बखूबी किए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप सबने सुना होगा जो बॉक्सिंग है, मुक्केबाजी है, वो उसको पुरुषों का खेल कहा जाता है, मेल्स के लिए बोला जाता है ना, कि अरे ये तो। और आपने दंगल मूवी तो देखी होगी, क्या कहते हैं, अरे छोरियों का काम नहीं है हमारे, है ना। तो ये जो है ऐसा माना जाता है कि ये लड़कों का खेल है।
और खाना बनाने के लिए, खाना बनाने का नाम आता है आपको अपने मम्मी की, बहन की, भाभी, किसी की याद आती होगी। क्यों? क्योंकि वो सब क्या है, महिलाएं हैं। आपने सुना ही होगा कि खाना पकाना मतलब लड़कियों का काम। लेकिन आपने संजीव कपूर का नाम सुना है कभी? संजीव कपूर एक बहुत फेमस शेफ हैं। शेफ मतलब जो खाना बनाते हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और मैरी कॉम का नाम भी सुना होगा। मैरी कॉम क्या है? फेमस मुक्केबाज। सरिता देवी भी फेमस मुक्केबाज। तो ये इन्होंने लड़के होके या लड़की होके भी ऐसे काम किए जो कि एक लड़के जो काम नहीं करता, कोई लड़का आप देखोगे खाना बनाना नहीं बनाता। तो ये क्या है, संजीव कपूर बहुत फेमस है, वो खाना बनाने के लिए फेमस है। तो लड़के होके भी उन्होंने लड़कियों वाला काम किया है ना। इसी प्रकार आपको अब क्या बताना है, समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाओ जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है, जिन्होंने ऐसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ा है। तो मैं आपको कुछ नाम बता रही हूँ बच्चों। पहला नाम है किरण बेदी का। आपने नाम सुना है इनका? किरण बेदी जो हैं ये हमारी क्या है, पुलिस। आपने सुना होगा पुलिस हमेशा अगर नाम भी बोलते तो पुलिस का नाम सुनते आपकी किसकी याद आती है? किसी लड़के की, कि हाँ भाई कोई मेल ही होगा, फीमेल तो नहीं। और ये बहुत फेमस है। उसके अलावा संगीता फोगट, बबीता फोगट, ये जो हैं ठीक है, ये सब क्या है, ये जो फोगट फैमिली जो आपने दंगल में देखी थी वो क्या थी, रेसलिंग में थी, है ना। और उसके अलावा भी कुणाल कपूर, काफ़ी ऐसे हैं जो कि शेफ भी हैं। एक आपने मनीष मल्होत्रा का नाम भी सुना होगा। आपने अभी तक दोस्तों सुना है कि भाई सिलाई का काम कौन करता है, सिलाई का, कपड़े बनाने का काम लड़कियों का है, लेकिन नहीं। मनीष मल्होत्रा क्या है, बहुत फेमस डिज़ाइनर है। तो ये इन्होंने भी जेंडर को, इसको भेदभाव को तोड़ा है। तो ऐसे ही कुछ नाम आपको और ढूंढ के लिखने हैं। 3-4 नाम हमने आपको बता दिए हैं, उसके अलावा आपको बाकी के नाम लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से बताइए। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो, हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइव्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। कि जो विविधता है हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करती है, तो सोचिए कैसे करती है। तो देखिए बच्चों, हम लोग डेली कितने फेस्टिवल्स, मतलब कोई भी फेस्टिवल आया, आप कई फेस्टिवल्स तो ऐसे होते हैं कि अब हिंदू कुछ भी हो तो बनाते हैं, जैसे कि क्रिसमस हो गया, पहले वो पारसी मनाते थे, है ना। लेकिन अब कोई भी है वो मनाते ही है। इवन आजकल जो लोहड़ी का त्योहार भी आप देखो, कोई हिंदू अभी काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिख या पंजाबी ही बनाएंगे। तो उसके अलावा आप खाने की डाइवर्सिटी देख लीजिए, इडली सांभर ये सब क्या है, साउथ की डिशेस हैं, है ना। तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ इंडिया में डिशेस नहीं बनती हैं, आप लोग खाते हैं यहाँ पे इडली सांभर खाते हैं, और वो लोग छोले भटूरे भी खाते हैं, खाते ना। तो जो डाइवर्सिटी है, ये विविधता तो है। अगर हमारे देश में ऐसा नहीं होता, अब जैसे कि मैं ऐसे हिंदी में बात कर रही हूँ, कोई है जो पंजाबी में, कई तो ऐसे होते हैं जो हिंदी पंजाबी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, है ना, अलग अलग भाषाएं आती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्सिटी का। तो आपकी डेट सॉरी, आपकी डे टू डे लाइफ में डाइवर्सिटी कैसे हेल्प करती है, आपके फूड में, फेस्टिवल्स में, अलग अलग भाषाओं में, इन सब में जो है डे टू डे लाइफ में आपकी डाइवर्सिटी क्या है, इट एनरिच आवर लाइव्स। ओके। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि खाने के मामले में, कोई भी त्योहार मनाने के मामले में, ठीक है। अब तो आप इवन ये भी कह सकते हैं रिलीजन के मामले में, कई लोग हैं, अब ज़रूरी नहीं कि बस सिख लोग ही गुरुद्वारे जाएं, अब जो हिंदू होते हैं वो भी गुरुद्वारे जाते हैं, है ना बच्चों। और ठीक है, और लैंग्वेज के मामले में, तो ये थे आपके आंसर्स। और बच्चों यहीं तक थी आपकी वर्कशीट, इसको हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमने मेनली जो उसके कीवर्ड्स है वो डिस्कस किया, बिकॉज हमें ट्रांसलेशन तो हिंदी में ही चाहिए थी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमने वर्कशीट डिस्कस की है। आशा करते हैं आपकी ये वर्कशीट अच्छे से, आज हमने बहुत डिटेल में वर्कशीट डिस्कस की है। और आज की आपकी जो दूसरी वर्कशीट है, मतलब जो इंग्लिश की वर्कशीट है, वो आप नीचे दिए गए लिंक में ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।